रनावत को फ्यूचर में फूट फूट कर रोना पड़ेगा। वैसे तो हम चाहते नहीं कि कोई रोए, लेकिन कंगना रनावत जिस तरीके के काम करती है उनको फ्यूचर में रोना ही पड़ेगा। इमरजेंसी मूवी के लिए उन्हें बार बार कहा गया था, कांग्रेस ने देश के अंदर प्रोटेस्ट भी किया था। कांग्रेस ने ये भी कहा था कि इमरजेंसी मूवी इंदिरा गांधी जी की इमेज को, एक आयरन लेडी की, एक प्राइम मिनिस्टर की इमेज को खराब करने के लिए, गलत तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए, इनको पता है कि मौजूदा जो हालात है उसके अंदर ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के बाद अब इंदिरा गांधी जी पर भी चलेगा। इनको तकलीफ इस बात से है कि विपक्ष का नेता इतना मजबूत कैसे हो रहा है, विपक्ष की आवाज इतनी बुलंद कैसे, इसलिए ये इंदिरा गांधी जी पर जा रहे हैं और इंदिरा गांधी जी पर जा जाकर बार बार उनके खिलाफ मूवी बनाने के लिए, इमरजेंसी का टॉपिक उठाने के लिए आ रहे हैं। तो इमरजेंसी मूवी इनको मना किया था बनाने के लिए, बावजूद इसके इन्होंने बनाया। ना तो कोई कट्टर कांग्रेसी इस देश का देखने गया, ना इस देश की जनता देखने गई, क्योंकि किसी को ये जानने में दिलचस्पी नहीं है कि इमरजेंसी मूवी में क्या हुआ। देखिए मैंने नहीं देखी, दिखाया है कमजोर, और सुनने में आया जिन लोगों ने देखी उनसे मैंने बातचीत करी है, क्योंकि हमें तो इंटरव्यू देना होता है, इसलिए हमने पूछ भी लिया, वरना पूछने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इमरजेंसी मूवी जब इन्होंने बनाने की पहल की थी तभी इस पर रोक लग गई थी। तो इन्होंने लेट रिलीज करी, सोचा लेट रिलीज कर देंगे, हाइप मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि देश के सच्चे लोग थे उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्हें इमरजेंसी मूवी से फर्क नहीं पड़ता, वो आज के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, इसलिए कंगना रनावत फ्लॉप हो गई। अब देखिए कंगना रनावत का करियर हो गया खत्म, अगली बार अपनी चुनाव जीत नहीं पाएंगी, क्योंकि इमरजेंसी मूवी जैसी मूवी बनाकर वो सोच रही थी कि मैं आगे कंटिन्यू रखूंगी अपने करियर को, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही। वो अपने दम पर एक्टर बनी है, अपने दम पर, देखिए अपने दम पर वो कितनी बड़ी एक्टर बन चुके हैं सबको पता है इनकी, जिसकी बॉलीवुड में नहीं बनती, जिसकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से नहीं बनती, उसकी राजनीति में भी किसी से नहीं बन सकती। वो जिसको 2014 के बाद आज़ादी मिली है उसको 2014 के बाद ही आना चाहिए था धरती पे, क्योंकि वो ये कहना चाहती कि मोदी जी आए जब से प्रधानमंत्री बने तब से देश आज़ाद हुआ है, तो तब तक गुलाम था। आप अपमान करें स्वतंत्रता सेनानियों का, अपमान करें उन कांग्रेसियों का, अपमान करें, क्योंकि बीजेपी ने तो आज़ादी में कोई भाग ही नहीं लिया, आरएसएस ने कोई भाग नहीं लिया, कंगना रनावत का तो 0% योगदान है। तो ये किसको गाली पड़ रही है? सिर्फ और सिर्फ उनको गाली दे रहे हैं जो लंबी लंबी यात्राएं निकालते थे इस देश को आज़ाद करने के लिए। हमारा देश जब गुलाम था ना, तब कंगना रनावत को इस देश में होना चाहिए। जो कपड़े पहन के घूमती है, जो फैशन मारती है ना, उनको पता लगता। और एक बेटी ने जब उनको थप्पड़ मारा था तो हम उस पर निंदनीय जो था, हमें तकलीफ हो रही थी कि एक महिला को पूरे एयरपोर्ट पे थप्पड़ मार देना कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि उस लड़की के अंदर क्या भावनाएं रही होगी, जिस तरीके के बयान ये दे देती है, इंस्टिगेट करती है लोगों को, किसानों के बारे में ये बोलती है कि खालिस्तानी है, ये है वो है। तो इस तरीके के बयान देने के बाद कंगना रनावत का करियर पूरी तरीके से खत्म है। आपने देखा नहीं, जब से कंगना रनावत बॉलीवुड में आई है उनका कोई एक दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा दोस्त की डेफिनेशन क्या होती है, सलमान खान भी मेरे दोस्त नहीं है। देखिए दोस्त की डेफिनेशन उसी को पता होगी जो दोस्त बना पाता हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, जो चिल्लाता रहता हो, बैठकर कुछ भी बोलता रहता हो। देखिए आज कंगना रनावत एक नेता है, चुनाव जीत गई है, अच्छी बात है, फेमस होने की वजह से जीत गई होंगी, लेकिन मुझे लगता है वो जो बयान देती है कोई उनको सुनना नहीं चाहता। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कंगना रनावत के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। दिलेर नेता और इतने दिलेर अभिनेत्री आपको मिलेगा, वो कह रहे अब राजनीति पे मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी। देखिए राजनीति पे फिल्म इसलिए नहीं बनाएंगी क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई, पैसा नहीं कमाया। वो सोच रही थी इमरजेंसी मूवी बनाऊंगी, कांग्रेस वाले तो आएंगे देखने की मूवी में क्या है, उसके अलावा देश के सारे लोग आ जाएंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो लेकिन उल्टा हुआ, उन्होंने पर्चा खोल के रख दी है। कांग्रेसियों का पर्चा खोलने वाली कंगना रनावत कौन है? कांग्रेस तो उस समय से जब कंगना रनावत का अस्तित्व भी नहीं था। इसका मतलब आप इमरजेंसी का समर्थन करती है? देखिए बिल्कुल, इंदिरा गांधी ने सही इंदिरा गांधी जी ने उस समय की सिचुएशन को देखकर इमरजेंसी लगाई थी, जिसका जिक्र किताबों के अंदर है। अभी अपनी अलग किताब बनाई। ये लोग तो गांधी जी को भी नहीं मानते, सावरकर को मानने वाले लोग, सावरकर का समर्थन करने वाले लोग गांधी जी की गांधी विचारधारा को क्या समझेंगे? ये अपनी एक अलग पुस्तक लिखने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, जिसमें गांधी जी की गलत इमेज होगी, जिसमें इंदिरा गांधी जी की गलत इमेज होगी। तो गांधी परिवार से नफरत है इन लोगों को। ये वो लोग हैं जो देश के लिए बलिदान नहीं दे सकते, लेकिन जो बलिदान देगा उस पर सवाल उठा सकते हैं। अब देखिए ना, प्रियंका गांधी की तारीफ कर रही थी, राहुल गांधी की आलोचना की है। देखिए प्रियंका गांधी एक महिला है और महिला की तारीफ करना तो बनता था। उन्हें लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कंपटीशन हो सकती है, इसलिए प्रियंका गांधी की तारीफ कर रही है। राहुल गांधी से तकलीफ इसलिए क्योंकि उनसे उसको हाइप मिल सकती है। जैसे स्मृति ईरानी को वायरल जो किस वाला मुद्दा चल रहा था कि मुझे फ्लाइंग किस दी सदन के अंदर, तो आपने देखा कि ना कोई किस दी राहुल गांधी जी ने और ना इस तरीके की कोई चीजें हुई, लेकिन उन्होंने हल्ला मचाया। तो गलत एलिगेशंस लगाकर, वुमेन कार्ड खेलकर ये लोग राहुल गांधी जी को डाउन करना चाहते हैं।